गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्यूशन क्लास के सेकंड चैप्टर यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने इसका ब्रीफली डिस्कस ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं, बट हम इसको पूरा डिटेल में मैं आपको इसको बुक की हेल्प से आपको करवाती हूँ। सबसे मेन बात आती है कि इंटरनेट है क्या, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द बेस्ट टेक्निक गिफ्टेड टू मैनकाइंड इन प्रेजेंट सिनेरियो। आज के माहौल में जो भगवान के द्वारा मनुष्य के लिए एक बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है उसे इंटरनेट बोलते हैं। ये हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंटरनेट का आजकल इतना यूज़ हो चुका है कि हम इसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सर्च इंजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है बेटा हमारा व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ए नेटवर्क इट इज़ ए कनेक्शन ऑफ बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। जब हम एक मेन कंप्यूटर को वाईफाई कनेक्शन लगा के मोडेम की हेल्प से उसके अंदर इंटरनेट चलाते हैं तो उसे सर्वर कहा जाता है। लेकिन जब बाकी जो कंप्यूटर्स हैं, जब हम उस मोडेम की हेल्प से उस हब या राउटर को हार्डवेयर पार्ट लगाने के बाद हम जब मल्टी कंप्यूटर्स को उसके साथ अटैच करते हैं तो जो मल्टी कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम या तो क्लाइंट बोलते हैं या नोड बोलते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इंटरनेट को नेट कहकर भी कॉल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में अटैच किए जाते हैं तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। और इंटरनेट का क्या क्या काम होता है? ऑल टाइप के मैसेजेस को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वॉइस को, वीडियो को और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। इवन हम लोग इसमें जब नेटवर्किंग करते हैं तो हम इसमें हार्डवेयर पार्ट्स को भी, फॉर एग्जांपल प्रिंटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपने डाटा को इधर उधर सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐसी कंपनी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे ISP के नाम से जाना जाता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंटरनेट कनेक्शन और उसकी जो सर्विसेज हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है ये कंपनी हमें। और हम इसको we do not have a connection to the internet for a monthly rent। ये हमें क्या करता है? इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आजकल बहुत सारे कंपनीज़ हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है, इन सब के थ्रू हम अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें क्या करते हैं? इंटरनेट एक्सेस हमें किसके थ्रू होता है? मोडेम के थ्रू होता है। जब भी हम फ़ोन लाइन्स के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं ISP के थ्रू। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं बेटा? वेब ब्राउज़र वो होता है जिसके अंदर हम नेट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट को खोलते और चलाते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें वेबसाइट को व्यू करने में इंटरनेट की हेल्प से मदद करता है। और यूज़र कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज बाय जस्ट एंटरिंग ए URL। जब भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हम उसके अंदर सिर्फ उसका एड्रेस टाइप करते हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्चुअल में उस साइट का जो एड्रेस होता है वो हम उसके अंदर टाइप करते हैं और उसके बाद हमें वो ओपन करके दे देता है वेबसाइट को। कौन कौन से ब्राउज़र्स मेनली आजकल यूज़ किए जाते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोजिला है, एप्पल सफारी और जो ओपेरा है, ये स्मार्टफोन्स में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। बुकमार्क्स एंड favorites। Bookmarks is a thin marker commonly made of card, metal, plastic और code etc. इससे बना होता है। It is used to keep the reader's place in a book and enable the reader to turn to it with ease। इसे एक रीडर की प्लेस मतलब बुक की तरह तैयार किया जाता है और उसे आसानी से वापस उसको दिया जा सकता है। But when referring to an internet browser, it is a method of saving a web page address। वेब पेज के एड्रेस को क्या है, इसको सेव करके रखने को हम बुकमार्क बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द ओनली मेजर वेब ब्राउज़र दैट यूजेस द टर्म फेवरेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर सिर्फ फेवरेट्स की ऑप्शन यूज़ की जाती है। ए URL सेव्ड फॉर फ्यूचर ब्राउजिंग इन मोजिला, क्रोम, एप्पल इज कॉल्ड ए बुकमार्क। जो भी आपके URL सेव किए जाते हैं बाकी के ब्राउज़र्स के अंदर उसे ही हम बुकमार्क बोलते हैं। विद मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स कमिंग ऑनलाइन डेली वी विल सर्टेनली फाइंड वंस वी वांट टू रिविजिट बाय यूजिंग बुकमार्क। आपकी ऐसी कोई वेबसाइट जिसे आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट को एक बुकमार्क देकर उसको स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर कहाँ पे होती है? जब ये हमारे फेवरेट्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाती है। जब हम इसे क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर जाके इसको
कर सकते हैं। इसको ऐड कैसे करते हैं बुकमार्क को? सबसे पहले एक वेब पेज को ओपन करेंगे और जहाँ पे हमने बुकमार्क बनाना है, फिर वहाँ पे एक वो स्टार का साइन है उस एड्रेस बार के ऊपर होएगा, वहाँ पे उसको फाइंड करना है। फिर उस स्टार आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स को हमने बुकमार्क का एक नाम देना है, ठीक है। और बस वो फोल्डर बन जाएगा और इससे हमारा जो है बुकमार्क रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट में देख पा रहे हैं, एडिट बुकमार्क में गए, नेम लिखा, फोल्डर दिया और इसको डन कर दिया। इससे हमारा जो है बुकमार्क तैयार हो जाता है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, वेबसाइट का देखिए ध्यान से, वेलकम टू PSVB फेज 8 मोहाली पंजाब फेज से जो भी आपने इसमें बुकमार्क बनाना है वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास आइडेंटिफाई सिक्योर साइट्स, कि अपनी जो साइट्स हैं उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट डैट नॉट एवरी वेबसाइट इज़ ट्रस्टवर्थी एंड सिक्योर। सारी वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। एंड अनसेफ वेबसाइट कैन स्प्रेड मालफेयर, स्टील इन्फॉर्मेशन, सेंड स्पैम एंड मोर। जो अनसेफ वेबसाइट होती है वो कहीं पे भी कुछ भी वायरस को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकती है। देर आर 2 सिंपल वेज टू इंश्योर डैट वी आर ऑन ए सिक्योर। यहाँ पे 2 तरीके फाइंड आउट करने के कि हम सिक्योर वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं और नहीं। लुक एट द वेब एड्रेस इन द वेब ब्राउज़र। इस वेब एड्रेस को देखिए बेटा, http://uidai.gov। ये किस चीज़ की वेबसाइट है? ये आधार बनाने की वेबसाइट है, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होती है? HTTP से स्टार्ट होती है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर लोकल लेयर। ये लोकल लेयर के ऊपर सिक्योर करता है हमारी वेबसाइट को, इसलिए ये साइट हमारी सिक्योर है। जहाँ पे HTTP लिखा होता है वो तो ऑटोमेटिकली जो है से सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होता है। लुक फॉर ए क्लोज पैडलॉक इन वेब ब्राउज़र। ये देखो, जहाँ पे इसके साथ लॉक भी लगा होता है वो क्या होती हैं? साइट्स सिक्योर साइट्स होती हैं। इसे कौन प्रोवाइड करता है? SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द कस्टमर साइड इंफॉर्मेशन। कस्टमर साइड की इंफॉर्मेशन को लॉक करके रखता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है याद रखने वाली? डू नॉट लॉग इनटू ए साइट इफ़ इट इज़ नॉट सिक्योर एज डिस्क्राइब्ड अबव। अगर वो सिक्योर नहीं तो उसमें एंटर मत करो, और इट इज़ ए फेक, और डू नॉट लॉग इनटू ए साइट इफ़ वी फील, और अगर हमें लगता है कि ये फेक साइट है तो उसमें लॉग इन मत करो। और जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम अपनी आईडी को हमेशा लॉग आउट करके जाना चाहिए। और इसकी इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या हैं? कम्युनिकेशन में क्या होता है जी, पूरी ओवर द वर्ल्ड वी कैन कम्युनिकेट विद न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। It is changing at a very fast speed. Today, internet communication has made sure to connect people from one opposite side of the earth with no problem at all. कहीं पे भी कितनी भी दूर बैठे हों, हम इंटरनेट की कम्युनिकेशन की वजह से कहीं पे भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है। कहीं पे भी, इसमें शहर का वैसे कोई रोल नहीं होता, ऑनलाइन वर्किंग होती है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसकी कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती है? 24 आवर्स वर्किंग होती है, किसी भी बिजनेस लेवल पे आप इसको कर सकते हो। लेवलिंग का क्या होता है? सम पीपल आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग बिहाइंड देयर कीबोर्ड्स देन दे डू इन पर्सन, thus enabling the reserved ones to produce well drawn out thoughts and not get scared by loud people। ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना कीबोर्ड यूज़ कर देते हैं चैटिंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कुछ पीपल की हमें परेशानी हो जाती है, उनकी वजह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? लेवलिंग होता है, उसका एक लेवल होता है, वहाँ तक बैठ के उसको वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट वेल डॉक्यूमेंटेड, देन क्रिएट ए एनवायरनमेंट वेयर पीपल आर आंसरेबल फॉर देयर वर्ड्स। यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अपनी हमने फाइल्स तैयार की होती हैं और जिसके ऊपर जो है पीपल अपने आंसर दे सकते हैं अगर हम कोई क्वेरी पुट करते हैं। और ग्रोइंग कम्युनिकेट का मतलब होता है अब यहाँ पे जो है पीपल काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके वो फॉर्म के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन? कौन कौन से टाइप्स होती है इंटरनेट कम्युनिकेशन? सबसे मेन होता है सोशल मीडिया साइट्स। आप सभी के सोशल मीडिया साइट्स पे अकाउंट्स बने होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इनके ऊपर क्या होता है, हम आपस में अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, बिजनेस से, कोलीग से, सभी से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, उनको डाटा शेयर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज में भी सेम यही है कि आप उनसे जल्दी से जल्दी अपने मैसेजेस मैसेंजर के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल के थ्रू, आप ट्रेडिशनल ईमेल के थ्रू अपनी जो आपकी पर्सनल आईडी है उसके थ्रू ऑफिशियली या पर्सनली कोई भी मैसेज कर सकते हैं। फॉरम क्या होता है? ये सीधा डायरेक्ट होता है पीपल से हु हैव क्वेश्चन वांट टू स्टार्ट एन आइडिया
थ्रो ग्रुप डिस्कशन, जो कि हम एक ग्रुप के अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है? ये प्री इंटरनेट जनरल डायरी होता है। जैसे एक डायरी होती है ना, उसी टाइप से एक ब्लॉग होता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन्स अपनी लाइफ स्टोरीज को बना सकते हैं। पीपल डू ब्लॉग्स टू अर्न मनी बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके, ट्यूशन्स वगैरह की हेल्प से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी जो डायरी है वो एक क्रिएट कर सकते हैं। Note: when we are communicating on the internet, we must take special care not to give out personal information to strangers and to treat अदर विद रिस्पेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना बताएं, और सभी से रिस्पेक्टफुली बात करें। जॉब सर्च में क्या है, जो सर्च इंजन होते हैं आप उनके ऊपर अपने जॉब्स को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हमें मीनिंग्स क्लियर नहीं होते, वो भी हम गूगल में जा करके उसके अकॉर्डिंग हम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे रिज्यूम पोस्ट करना है आपने अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आप वेबसाइट पे जाके रिज्यूम पहले तैयार करो MS वर्ड में, उसके बाद वेबसाइट पे जाके अपलोड करो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी होगी, जॉब होगी, ये आपको मेल कर देते हैं। naukri.com पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको ये सारी जॉब सर्च करके दे देते हैं। प्रेजेंटिंग योर रिज्यूम का मतलब भी यही है कि आप अपना रिज्यूम इसके ऊपर दे सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको पता ही है, बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं आजकल जिनके ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। और इसको जो प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इफ़ वी फिनिश शॉपिंग क्लिक प्रोसीड टू चेकआउट भी कर सकते हैं, न्यू कस्टमर में साइन इन करते हैं, डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और अपना ऑर्डर भी हम प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास कि एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं इसकी ऑनलाइन शॉपिंग की। कन्वीनियंट होता है, बेटर प्राइस होते हैं, मोर वैरायटी होती है, इजी टू सेंड गिफ्ट होता है, कहीं पे भी किसी का एड्रेस दिया वहाँ पे वो गिफ्ट पहुँच जाएगा, ठीक है। क्राउड्स नहीं होते, हमें उससे बचा जाता है। और डिसएडवांटेज क्या होती है कि गलत पैकिंग हुई होती है, शिपिंग चार्जेस में प्रॉब्लम आती है, कोई डिले कर देता है, 3 दिन में पहुँचने वाली चीज़ 10 दिन में पहुँचती है, और फ्रॉड का भी रिस्क होता है, और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, और रिटर्न्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, वापस करना किसी भी सामान को बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ट्रैवल में क्या होता है बेटा, ट्रैवलिंग के थ्रू जैसे हम अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं, वीज़ा तैयार कर लेते हैं, या ट्रेन्स की बुकिंग होती है, फ़्लाइट्स की बुकिंग होती है, आजकल तो बसेस की भी बुकिंग हो जाती है वाया इंटरनेट, तो हम ये सारी जो ट्रैवलिंग है इसके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडली आता है बेटा हमारे पास, आप जैसे कि देख पा रहे हैं आजकल फास्टैग चला हुआ है। फास्टैग क्या होता है बेटा? फास्टैग वो फैसिलिटी है जो हम टोल टैक्स पे करते हैं। टोल प्लाजा पे जाकर जब हम टोल टैक्स पे करते हैं, जब हम कैश पे करते हैं तो उससे हमारे जो टाइम है उसको काफ़ी सारा नुकसान होता है। हमें सबसे पहले हमें कैश देना पड़ता है, अगर चेंज नहीं है हमारे पास तो वो हमें चेंज रिटर्न करते हैं, उसके बाद मतलब इससे काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन अगर फास्टैग अगर आपने कार्ड वहाँ से बनवा लिया तो आप उसके अंदर अपनी अमाउंट डाल के रखिए, और जब भी आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी का नंबर शो करके वो आपकी अमाउंट को उसमें से डिडक्ट कर ले। इसके हमें बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आजकल तो प्राइवेट कंपनीज़ में या सरकारी कंपनी सेक्टर्स में कहीं पे भी पेमेंट करनी है तो हम नेफ्ट या RTGS के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। बैंक्स में जाके आप सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का एक फॉर्म फिल करिए, उसके बाद देखिए आपकी जो सारी फैसिलिटीज़ है, सारी डिटेल है आपके अकाउंट की, स्टेटमेंट्स वगैरह, वो सब आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सोशल नेटवर्क पे अकाउंट्स बने होते हैं, ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, तो इसमें हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, कोलीग से, कस्टमर से, सबसे कनेक्ट रहते हैं। किस पर्पज़ से? सोशल पर्पज़ से या बिजनेस पर्पज़ से। और उस फेसबुक के थ्रू भी हम काफ़ी एक दूसरे से आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक के आगे एक फ्रेंड्स इसमें ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के बारे में आपको पता ही है, इसलिए मैं इसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और इंटरनेट सर्च इंजन के अंदर आपको पता है कि कोई भी सर्च इंजन जैसे google.com हो गया, bing.com हो गया, या फिर wikipedia.com हो गया, इनके अंदर आप जाके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स में जाके बेटा आप सर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च टेक्निक्स में क्या होता है कि अगर आपको इमेजेस सर्च करनी है तो इमेज के पोर्शन में जाके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और जो आपने वॉइस के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हो और रिटर्न के थ्रू भी
कर सकते हो स्पेसिफिक कीवर्ड से, या फिर उसकी सिंप्लीफाई यूर सर्च टर्म्स बाय यूजिंग क्विटेशन मार्क की हेल्प से भी आप उसको सर्च कर सकते हो। रिमूविंग अनहेल्पफुल वर्ड्स को भी हटा सकते हो, और किसी ऑपरेटर की हेल्प से भी आप कर सकते हो सर्च। सपोज करो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे कि आपने स्टार का साइन लगाया है, प्लस का साइन लगाया है, स्लैश का लगाया है, एंड वर्ड यूज़ कर लिया है, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इनकी हेल्प से भी आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं, इमेज न्यूज़ सर्च कर सकते हैं, मैप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपको रास्ते की प्रॉब्लम हो रही है, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसमें जा करके मैप ओपन करके आपको ये आपके पूरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। इंटरनेट एक्चुअल में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किस चीज़ की कलेक्शन करता है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। HTTP प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, तभी हम इसके अंदर जो है वर्ल्ड वाइड वेब की यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो हमारे PC के ऊपर अटैक करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। वायरसेस भी आ जाते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, इसलिए जहाँ पे भी आपने देखा होगा इंटरनेट फैसिलिटी होती है, वहाँ पर हमेशा एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है, ताकि कोई भी पेन ड्राइव या किसी भी रास्ते के थ्रू हमारा यहाँ पे मतलब कि एंटीवायरस हमारे PC के अंदर एंटर ना कर सके। अगर वायरस एंटर कर जाता है तो उससे हमारी फाइल्स जो ख़राब होती हैं, डैमेज होती हैं, और भी कई चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, कुछ पे भी। इसलिए इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट जहाँ पे भी आपकी अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के पर्पज़ से हम लोग उसके अंदर एंटीवायरस को ज़रूर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो हमारे जो ऑनलाइन सिक्योरिटी मेजर्स हैं, नंबर, उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बेटा अब इंटरनेट के बारे में आपका सारा चैप्टर था, इसको डिटेल्स को ध्यान से सुनिएगा और अपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। बुक की हेल्प से भी आप इसको रीड कर सकते हो। थैंक यू बेटा।